गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। ध्यान रखना, जिन शासन में ऐसे ऐसे महान लोग हुए जिन्होंने अपनी बहन को कुदृष्टि से देखा और परम दिगंबर रूप धारण करके कर्मों का नाश करके परम निर्वाण कुंथल गिरी देशभूषण कुलभूषण भगवान, जिनके चरणों में आचार्य शांति सागर महाराज की परम समाधि हुआ करती है। ध्यान रखना मान्यवर, उत्तम ब्रह्मचर्य था। क्या होता है? किताबें पढ़ने से जीवन का कल्याण नहीं होता है, शास्त्रों को पढ़ने से जीवन का कल्याण नहीं होता है, कोई ज्ञानी नहीं होता है गाथाओं को रट लेने से। जिन शासन में ज्ञानी वो होता है जिसे अक्षर ज्ञान भले ना हो, लेकिन उसे अपनी आत्मा का ज्ञान जरूर होना चाहिए। ध्यान रखना, आत्महिदम का दब्बम, पहले अपनी आत्मा का हित करना चाहिए। 10 धर्म की साधना करी, 10 धर्म की उपासना की, आपने बड़ी तपस्या करी है, आज समापन का दिन है। मैं यही कहता हूं, ये मत सोचना कि कल से हमको छूट मिल गई, हम जो चाहे वो करें। नहीं मेरे भाई, ये जो साधना की है ना, इस साधना की सुगंध अगले पर्युषण तक महकना चाहिए हमारे जीवन में। ध्यान रखना है, यहां से पर्युषण के बाद, तुम्हारे घर जाने के बाद, तुम्हारी ड्रेसिंग टेबल से 2-4 शीशियां कम हो जाएं तो समझना हमने पर्युषण की साधना करी है। ध्यान रखना है, यहां से जाने के बाद, पर्युषण पर्व के समापन के बाद यदि तुम्हारे पैरों में चमड़े के जूते और बेल्ट हैं वो फिक जाएं तो समझना हम पर्युषण की साधना करके आए हैं। ध्यान रखना, यहां से जाने के बाद ध्यान रखना, भक्ष भक्ष का विवेक हो जाए तो तुमने पर्युषण की साधना की है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आपका अगले पर्युषण तक क्रोध कम होना चाहिए। ध्यान रखिए, अगले पर्युषण तक मायाचारी कम होना चाहिए, अगले पर्युषण तक छल प्रपंच कम होना चाहिए, वरना ये 9 दिन की साधना तुम्हारी व्यर्थ सिद्ध हो जाएगी। ध्यान रखना, बदला हुआ होना चाहिए। अब तुम यहां से घर जाओ, पत्नी से रोज झगड़े होते, तू मैं होती है, ये झगड़े बंद हो जाएं तो तुमने पर्युषण की साधना कर ली है। ध्यान रखना, अपने घरों में बुजुर्गों का सम्मान बढ़ जाए तो तुमने पर्युषण की साधना करी है। मान्यवर, ऐसा जीवन बनाओ, ऐसी जिंदगी बनाओ कि हमारे अंदर कुछ तो विनय आना चाहिए। मार्दव धर्म पूरा आना मुश्किल है, थोड़ा तो आना चाहिए। हमारे जीवन में मर्यादाएं आना चाहिए, हमारे जीवन में ऐसी जिंदगी होना चाहिए मान्यवर कि हमारी बेटियों पर माँ बाप को विश्वास हो जाए कि मेरी बेटी कभी गलत काम नहीं करेगी, पर्युषण मनाना सार्थक और सफल हो जाएगा। यहां से जाके इतना संकल्प करें ये कुंवारे बालक बालिकाएं कि हम अपनी शादी जैन के अलावा कहीं नहीं करेंगे। तुम्हारा पर्युषण पर्व मनाना, माँ बाप का नाम बदनाम नहीं करेंगे, माँ बाप के मुंह में कालिक पोत करके नहीं जाएंगे। ध्यान रखना है, यदि इतना भी संकल्प कर लिया, और मैं सब माताओं बहनों से कहता हूं कि जितनी मेहनत तुम्हारे लिए मैं 2 महीने से कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं? कि तुम जैन बने रहो, तुम्हारे अंदर जैनत तो रहे। इतनी मेहनत तुम अपने बच्चों के लिए करना,
कि मेरे बच्चे को मैं कट्टर जैन बना करके रहूंगी, ऐसा संकल्प करो तो पर्युषण मनाना सार्थक और सफल हो जाएगा। क्यों इंटरकास्ट मैरिज होती है समाज में? क्योंकि माता पिता जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, वो अपने बच्चों को कट्टर जैन नहीं बनाते हैं। कट्टर जैन बना दो, जैनत्व के प्रति गर्व पैदा करो, और जो समाज अपने धर्म पे गर्व नहीं करती है उस समाज को मिटने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। मान्यवर, अपने बच्चों को सिखाओ कि बेटा बहुत बड़ी त्याग तपस्या हो या ना हो, जिन शासन अपना धर्म है, जिन शासन में जीना और जिन शासन में मरना ध्यान रखिए। अजैन बहु बेटियां हमारे घर में नहीं आना चाहिए मान्यवर, नहीं तो तुम्हारी रसोई दूषित हो जाएगी, तुम्हारे विचार दूषित हो जाएंगे, तुम्हारे परिणाम दूषित हो जाएंगे, हम अल्पसंख्यक थे और अल्पसंख्यक हो जाएंगे। नहीं, हमें नहीं चाहिए। इतना अपने बच्चों के अंदर गौरव सौंपिए। गलती बच्चों की मैं बिल्कुल नहीं मानता, तुमने उन्हें जैन नहीं बनाया है, ध्यान रखना। मेरी माँ ने मुझे जैन बनाया था कट्टर। उसने कहा था बेटा अमीर बनना या ना बनना अपनी जिंदगी में, सच्चा जिनेंद्र भगवान का भक्त बनना मेरा एक ही सपना है। मैं नहीं चाहती कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ऑफिसर बने, सच्चे जैन बनो। ध्यान, आज डॉक्टर बहुत है हमारी समाज में, इंजीनियर बहुत है हमारी समाज में, जो देखो वो सीए कर रहा है, कोई सीएस कर रहा है। जैन कौन बन रहा है? मान्यवर, जैन बनिए, कट्टर जैन बनिए। जिनेंद्र भगवान के अलावा हमारा माथा कहीं झुकना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। हम दौलत से समझौता कर लेंगे, हम पैसों से समझौता कर लेंगे, हम रिश्तों से समझौता कर लेंगे, लेकिन भाई हम अपने धर्म से समझौता कभी जिंदगी में नहीं करेंगे, ध्यान रखना। धर्म सबसे बड़ी चीज है। क्या होता है, 10 दिन कर लिया फिर वही काम तुम्हारे शुरू, ध्यान रखना। जैसे वो हाथी होता है ना, स्नान करता है सूंड से, और जैसे ही पंडाल से, वैसे ही तालाब से बाहर आता है, धूल उठाता है, फिर अपने ऊपर डाल लिया करता है। एक गज स्नान जैसा धर्म मत करो मेरे भाई, जीवन में जैनत्व को बनाए करके रखिए। और जो आने वाली बहु बेटियां हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी से उन्हें सिखाना, जिनवाणी माता तेरी अरिहंत पिताजी तेरे, ध्यान रखना। ये घूंटी में घोंट घोंट करके पिलाओ, तो हम संतों का बोलना सार्थक होगा। आज जैन नहीं दिखते हैं, आज बच्चे नहीं दिखते हैं, युवा नहीं दिखते हैं। शहर में जाओ या गांव में जाओ, सब युवा बाहर घूम रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है। नहीं मेरे भाई, जिन शासन को चाहिए लो। कौन है जैन? महात्मा गांधी। एक चीज मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगी, उन्हें किसी सभा में बुलाया गया मुख्य अतिथि बना के। संचालक महोदय ने उस दिन बाबी उनके साथ थी, कस्तूरबा। संचालक महोदय ने उन्हें आमंत्रित किया कि आज हमारा सौभाग्य कि महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हमारे समारोह में मुख्य अतिथि बनकर आए हैं। मालूम है, संचालक को विशेष मालूम नहीं था उनके बारे में। उसने कह दिया, जैसे ही सुना कि बा आई हैं, तो गुजरात में बा मां को कहा जाता है। संचालक ने कहा यह सौभाग्य कि महात्मा गांधी हमारे सभा में आए हैं, और बा यानी उनकी मां भी उनके साथ आई है। पूरे सभा बोली कि कैसा संचालक है, पत्नी को मां कह रहा है। कस्तूरबा तो महात्मा गांधी की पत्नी थी, उसको मां कह रहा है। किसी ने जाके स्लिप भेजे कि संचालक जी होश में संचालन करो, ये मां नहीं, ये उनकी पत्नी है। महात्मा गांधी के सामने संचालक ने माफी मांगी कि मुझसे गलती हो गई बापू, हमें पता नहीं था कि आपकी पत्नी है। बा का अर्थ हम मां समझ बैठे और हमने संचालन कर दिया। हम बार बार गांधी जी से क्षमा मांगते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि क्षमा तू क्यों मांगता है, क्षमा तो मुझे मांगना चाहिए।
एक विचार देखो गांधी के, क्षमा तो मुझे मांगना चाहिए, आप क्यों मांगेंगे बापू क्षमा? गलती तो मैंने की है ना। बोले नहीं, गलती मैंने की है, तूने तो मुझे गलती का एहसास कराया है, तूने तो मेरी आंखें खोली हैं, सच कहा तूने। सारी दुनिया जिसे मेरी पत्नी कहती है, और आज तक मैं भी उसे अपनी पत्नी मानता था, लेकिन हे संचालक, तूने मेरी आंखें खोल दी। मेरी उम्र क्या हो रही है और इसकी उम्र क्या हो रही है। इस उम्र में हर पति पत्नी को माँ बेटों का रिश्ता निभाना चाहिए। और आज से मैं कहता हूं, ये मेरी पत्नी नहीं, आज से मैं इस पत्नी को अपनी माँ के रूप में देखूंगा। ये ब्रह्मचर्य हुआ करता है, ध्यान रखना। तूने मेरी आंखें खोल दी। इस उम्र तक हम पति पत्नी जैसे क्यों जीते हैं? इस उम्र तक तो हमें माता बहन और पुत्री के समान जीना चाहिए। और आज से महात्मा गांधी सारी पब्लिक में ऐलान करते हैं कि आज से कस्तूरबा मेरी पत्नी नहीं, आज से मैं उसे अपनी मां मान करके जीऊंगा। वो मेरी मां की तरह मेरा संरक्षण करेगी। मान्यवर, कितनी महत्वपूर्ण बात है, सोचना है आप। अपरिग्रहवाद महात्मा गांधी का मालूम, श्रीमद रायचंद से उन्होंने ये जैन शिक्षाएं, जैन व्रत लिए। श्रीमद रायचंद जैन समाज के बहुत बड़े संत हुए। महात्मा गांधी रोज सुबह 2 खजूर दूध में उबाल कर लेते थे। लाल बहादुर शास्त्री ने सोचा कि बापू इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, 2 खजूर से क्या होता है। उनने 1 खजूर और उसमें डाल दिया। अपरिग्रह की सीमा देखो, पराकाष्ठा देखो। बापू के सामने दूध का गिलास रखा, महात्मा गांधी ने 1 घूंट पिया और कहा कि शास्त्री जी क्या किया तुमने? बोले बापू कुछ नहीं किया। बोले नहीं, कुछ ज्यादा है, कुछ ज्यादा है इस दूध में। बापू कुछ ज्यादा नहीं है। बोले नहीं, मैं मान नहीं सकता, झूठ मत बोलो, बताओ इसमें तुमने क्या किया। शास्त्री जी समझ गए कि बापू ने पकड़ लिया, कितने संवेदनशील व्यक्ति हैं। शास्त्री जी ने कहा कि बापू आप 2 खजूर रोज दूध में उबाल के पीते हैं, मैंने सोचा इतनी मेहनत करते हैं तो 1 खजूर और डाल दिया मैंने। बापू ने कहा शास्त्री तुमने ये क्या किया, मेरी साधना भंग कर दी, मेरे 2 खजूर का ही नियम था। शास्त्री जी ने कहा क्या फर्क पड़ता है, 1 खजूर से कोई फर्क पड़ता है क्या? महात्मा गांधी ने कहा कि सच कहा शास्त्री जी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। 1 खजूर से जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तो मैं पागल 2 खजूर क्यों खाता था। आज से मैं नियम लेता हूं, 1 खजूर ही खाऊंगा, अब 2 खजूर कभी अपने दूध में नहीं लूंगा। ये अपरिग्रहवाद, ध्यान रखना। जब तुम कहते हो कि 1 खजूर से कोई मतलब ही नहीं है तो मैं 2 क्यों खा रहा था, अब मैं कल से 1 खजूर का दूध ही पीऊंगा। ये अपरिग्रहवाद के सिद्धांत मेरे भाई, अजैनों ने हमारे सिद्धांतों को समझा, लेकिन दुर्भाग्य है कि जैन समाज अपने सिद्धांतों को नहीं समझ पाती है। मान्यवर, कितना हरास हो रहा है। मान्यवर, जितना पतन इस पीढ़ी का, इस 21वीं सदी में जितना पतन और जितनी आचरणहीनता और जितनी अनैतिकता फिल्म जगत लेकर आया, उतना कोई नहीं लाया इस देश में, ध्यान रखना। फिल्मों ने वो संस्कार सौंप रहे हमारे बच्चों को। ये फिल्म जगत ने इतना घृणित कार्य किया है, अध्यात्म की दुश्मनी का, भारतीय संस्कृति को तहस नहस करने का काम फिल्म जगत करता है, ध्यान रखना। लोग कहते हैं कि फिल्में वो दिखाती हैं जो समाज में चलता है। मेरे भाई क्यों चलता है? मान्यवर, समाज में और कुछ भी तो चलता है, उसकी फिल्में क्यों नहीं दिखाई जाती हैं? क्या समाज में केवल अश्लीलता चलती है? समाज में केवल उत्तेजना चलती है? समाज में केवल वासनाएं चलती हैं? समाज में केवल दारू पीना चलता है? नहीं मेरे भाई, समाज में अच्छी चीजें भी चलती हैं। फिल्म जगत ने बहुत हरास किया है हमारी समाज का,
हमारे देश का मान्यवर सबसे बड़ा शत्रु मैं इन्हें ही मानता हूं। इस समाज में संत भी रहते हैं, इस समाज में अच्छे लोग भी रहते हैं, उन पर भी फिल्में बनाई जा सकती हैं मान्यवर। लेकिन आप विचार करो, सोचो, लोग कहते हैं कि अच्छी फिल्में, आचरण वाली फिल्में बनाओ तो चलती नहीं हैं, बॉक्स में पिट जाती हैं। मैं पुलक सागर कहता हूं कैसे नहीं चलती हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत देश में घर घर में टीवी किसी ने पहुंचाई है तो रामानंद सागर की रामायण ने घर घर में टीवी पहुंचाई है। ध्यान रखना। कौन कहता है कि लोग अच्छी चीज देखना पसंद नहीं करते हैं? यदि रामायण ना होती तो हिंदुस्तान के घर घर में टीवी ना होती, टेलीविजन ना होता। लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में भी देखा। मैं जानता हूं रामायण जब आई थी इस देश में, मैं ग्रस्त था, घर में था, मैं भी रामायण देखने जाता था एक मुसलमान के घर में। ध्यान रखना, मेरा दोस्त था। सोचो, मुसलमान के घर में रामायण चले और तुम कहते हो कि अश्लील फिल्मों से ही फिल्म जगत जीता है। अरे रामायण और महाभारत भी देखो तो हिंदू तो छोड़ो, मुसलमान और ईसाई के घर में भी रामायण चलते हमने देखी है। ध्यान रखना। कौन कहता है फिल्म जगत ने इतना शोषण किया है, इतना नैतिक पतन कराया है? मान्यवर आप सोचिए, विचार करिए। ये पटकथा लेखक, ये निर्देशक, ये निर्माता ऐसी ऐसी फिल्में परोस रहे हैं जो देखने में शर्म आती है। मान्यवर ध्यान रखिए। और तुम लोग जैसे लोग ऐसे नादान, ऐसे मूर्ख, इनको 400-400, 500-500 करोड़ का व्यापार देते हो ये अश्लील दृश्य देख करके, ये गंदे सीन देख करके ब्रह्मचर्य की बातें करते हो। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को